गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उर्दू कोर्स ई, जिसका कोड रहता है 003 क्लास 10th न्यू सेशन यानी 23-24 का उर्दू सिलेबस। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है, कितने घंटे का रहेगा, क्या पेपर आएगा, तो आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पेपर आपका 3 घंटे का रहने वाला है। नंबर रहने वाले हैं 80 मार्क्स। ठीक है, तो हर बार की तरह पहला जो हिस्सा रहने वाला है वो आपका इबारत फ़हमी का ही रहने वाला है, इबारत फ़हमी और शेर फ़हमी, जिसमें आपके 2 गैर दरसी इक़्तिबासात आएंगे और 2 दरसी आएंगे, है ना। गैर दरसी किसे कहते हैं? गैर दरसी जो आपने पढ़े नहीं होते, जो आपकी किताब से शामिल नहीं है। ठीक है, और दूसरे जो दरसी होते हैं वो होते हैं जो आपकी किताब में शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक नसरी रहेगा, एक शेरी रहेगा, दोनों में 5-5 मार्क्स होंगे, यानी 10 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इसी तरह से इसमें भी सेम रहने वाला है, 10 मार्क्स यानी 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। गर्ज इसमें क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ इस तरह से मान लीजिए दिया जाता है, उसके नीचे आपको सवाल दिए होते हैं, उनके जवाब आपको उस पैराग्राफ में से ही देने होते हैं। ठीक है, अगर आपका दरसी इक़्तिबास होता है तो कुछ आपसे बाहर से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मतलब उस चैप्टर से रिलेटेड जो उस पैराग्राफ में मेंशन ना हो ऐसा सवाल भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको चैप्टर्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप ये बहुत अच्छे से करते हैं तो आपके 20 मार्क्स बिल्कुल सीधे सीधे आ जाएंगे, है ना। अब हम बात कर लेते हैं तहरीरी महारत की। अगर हम तहरीरी महारत की बात करें तो इस पर हमें 25 मार्क्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपका 10 मार्क्स का मज़मून निगारी है, 4 मार्क्स के आपके खतूत हैं या फिर आपकी दरख्वास्त रहेगी। ठीक है, इसके अलावा 11 मार्क्स का कुछ आपका सबक से रिलेटेड रहेगा। चलिए तो देखते हैं क्या क्या रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें मज़मून निगारी की, तो बेटा देखिए मैंने ना अभी तक आप लोगों को उर्दू बी की जो किताबें हैं ना वो पढ़ाई हैं। उर्दू ए अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, कोशिश करूँगी इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोग को उर्दू ए का जितना भी मवाद है वो सब दिया जाए। लेकिन बेटा ग्रामर जो रहती है ना वो सबकी सेम ही रहती है। तो आप जो ग्रामर के मज़मून हैं या आपकी दरख्वास्त हैं या ख़त हैं जो अपलोड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने ये 2 अलग प्लेलिस्ट बनाई है, एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने मज़मून निगारी के लिए बनाई है और एक पूरी दरख्वास्त के लिए बनाई है। उसमें आपके तमाम तरह के दरख्वास्त और खतूत मौजूद हैं। ठीक है, जो नहीं है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कि आपको 250 से 300 अल्फाज में अपना मज़मून मुकम्मल करना है। इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, आपको 2-3 टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें से आपके पास चॉइस रहेगी, एक टॉपिक आपको करना होगा, है ना। जैसे बेरोज़गारी पे दिया जा सकता है, आलूदगी एक संगीन मसला, इस पे दिया जा सकता है, ज़राए अबलाग यानी कि आपके कम्युनिकेशन के क्या क्या ज़रिए हैं, है ना, किस तरह से हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से, अपने जो विचार हैं जो हम सोचते हैं वो हम कैसे एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ती हुई आबादी जो मसले हैं, है ना, उसको हम कैसे हल करें। फिर कौमी एहतियात मुल्क की ज़रूरत है ये। ठीक है, आजकल के सिनेरियो को देखते हुए तो वाकई लगता है ऐसा। ठीक, तो इस तरह से जो आपके बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, ये आपके टीचर ऑलमोस्ट करवा चुके होंगे। अगर टीचर्स ने नहीं करवाए हैं किसी वजह से तो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। अब देखिए आगे आपको और टॉपिक दिए गए हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक ख़तरा, है ना, दहशतगर्दी मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा, यानी जो ये दहशतगर्दी फैली हुई है ये सब क्या है, ये आपकी मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। तो इस तरह से कोई भी आपका टॉपिक आ सकता है। यहाँ देखिए लिखा है, इसके अलावा भी कोई जो उस्ताद हैं आपके वो आपसे कुछ और भी करवा सकते हैं इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपके खतूत की बात करें तो 4 नंबर में आने वाला है। अगर दरख्वास्त की बात करें तो शिकायतनामा, दावतनामा और इजाज़तनामा, इस टाइप से कोई आ जाएगा। और ख़त की बात करें तो ख़त आपके ज़ाती और कारोबारी दोनों में से कोई भी आ सकते हैं। अब ज़ाती में भाई बहन, मम्मी पापा, दोस्त, आंटी, अंकल, किसी पे भी हो सकता है ना। कारोबारी में कोई दफ्तरी ही होगा, जैसे आप हेल्थ ऑफिसर को लिखेंगे, पुलिस को लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लिखा है दरसी किताब के असबाक से मुताल्लिक़ नोट। अब आपकी जो दरसी किताब है उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखते हैं कि भाई अगर आप बात करें अपनी किताब में नसरी असबाक की, यानी कि जो नसरी सबक है उनकी बात करें तो उनका खुलासा, मरकज़ी ख़याल, मकसद, पैगाम, मुसन्निफ़ीन। अगर मुसन्निफ़ीन की बात करें तो राजेंद्र सिंह बेदी, सैयद आबिद हुसैन और मौलवी अब्दुल हक। ठीक है बेटा, आप में से किसी बच्चे ने कमेंट किया था, शायद वो पिछले सिलेबस को देख के किया था, कि मैम जो यहाँ मेंशन किए गए हैं सिर्फ उन्हें ही पढ़ना है या बाहर से भी आ सकते हैं। तो बेटा देखिए, जो मेंशन किए गए हैं इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बट कोई भी छोड़ के मत जाइए।
है ना। जैसे आपको नस्र में ये 3 मेंशन किए गए हैं। अगर नज़्म की बात करें तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, फ़ानी बदायूनी और मोहम्मद इक़बाल, अल्लामा इक़बाल जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 6 आपको ये मेंशन किए गए हैं। इन 6 को तो आप पढ़िए, साथ में और भी जो आपके सिलेबस में शामिल है उनको भी एक सरसरी निगाह से देख के जाइए कि अगर उसमें से कोई पूछ लिया जाए तो आपको आता हो। ठीक है, तो इस तरह से आपसे सवाल बन सकते हैं कि भाई किसी भी शायर के बारे में पूछा जा सकता है, किसी भी अदीब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें माविन किताब कहते हैं जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक होती है उसकी। ठीक है, तो उसमें भी जो आपके सबक हैं उनका खुलासा, मरकज़ी ख़याल, पैगाम वगैरह आ सकते हैं। शायर के हालात की ज़िंदगी वगैरह ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे। अब अगर हम बात कर लें कवायद की यानी ग्रामर की, तो ग्रामर में देखिए फ़ेल और उसकी किस्में आएंगी। ठीक है, तो अब फ़ेल क्या है, फ़ेल की किस्में कौन कौन सी हैं। ठीक है, ज़माने के एतबार से क्या हैं। ठीक है, इसके बाद इल्म बयान और इल्म बदी आएगा, तशबीह, इस्तिआरा, है ना, किनाया, सनत तज़ाद, हुस्न तालील, तलमी, ये आपकी सनतें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने ना अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं, जो आपकी ग्रामर की बुक्स हैं उसके ही बिहाफ़ पर बनाई है। उर्दू कवायद और इंशा करके आपकी एक बुक है, इसी नाम से ही मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो उससे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोग अगर देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। मुहावरे और ज़रबुल मिसल, इनकी तारीफ़ और इनके माने और कुछ जुमले वगैरह आ जाएंगे जिन्हें इस्तेमाल करना होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है रमूज़ और आक़ाफ़, ये जो है ये सारी चीज़ें सब अपलोड है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद शेरी इस्लाह भाई, मिसरा, शेर, बंद, काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक़ता, हुस्न मतला, ये सब चीज़ें क्या हैं, है ना। इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, 1 वर्ड में डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह से अब नसरी हिस्से की बात करें तो आपसे कहते हैं कि भाई जो आपकी दरसी किताब है उसके जो सवाल होंगे वो मुख्तसर जवाब पर भी हो सकते हैं, है ना, लंबे भी हो सकते हैं, शॉर्ट नोट पे भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से शेरी किताब में भी होंगे और आपके जो मतलब माविन किताब है, सप्लीमेंट्री बुक है, उससे भी आपके सवाल आएंगे। अच्छा, अगर हम असनाफ़ की बात करें तो अफ़साना, सवाने, गज़ल, नज़्म, ड्रामा और आबिती, इनमें से 3 असनाफ़ जो हैं वो दिए जाएंगे, उन पे नोट आपको लिखना है और आपका पेपर में कोई एक ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी जो किताब शामिल है वो नवाए उर्दू है ना। नवाए उर्दू में आपको बताते हैं कि ये जो असबाक़ हैं ये ख़ारिज कर दिए गए हैं, यानी ये हटा दिए गए हैं। अब जैसे अफ़साना है भीख, ये हटा दिया गया है। आप बीती है, इसको हटा दिया गया है। चकबस का ये जो चकबस लखनवी मज़मून लिखा है, किसने, आलम सुरूर साहब ने लिखा है, ये हटा दिया गया है। ठीक है, ऐसे इब्न इंशा का जो ये आपका है इसको हटा दिया गया। इक़बाल की जो नज़्म है इसे हटा दिया गया। कैफ़ी आज़मी की नज़्म है इसको हटा दिया गया है। फ़राक़ साहब की जो रुबाइयात होंगी वो हटा दी गई हैं। ठीक है, उन्हें अब आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स बचे हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। दूसरी आपकी गुलज़ार उर्दू है, ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक है। ठीक है, सप्लीमेंट्री बुक में से आपको कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, वो आपको नहीं पढ़ना, जैसे 3 अफ़साने, 1 ख़ाका। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि भाई ग्रामर के लिए आपको उर्दू कवायद और इंशा वाली किताब पढ़ना है। इस किताब के ऑलमोस्ट चैप्टर सारे अपलोड हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसी के नाम से ही आपकी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो थी सिलेबस की। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए बेटा, सिर्फ आपके बुक का वर्क नहीं है, अदरवाइज़ आपको सारी चीज़ें जितना भी ग्रामर से रिलेटेड है या असनाफ़ वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।